नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं तेलंगाना की, जहां हैदराबाद में बैठे छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को सीएम योगी का डर सता रहा है। तो रेवंत रेड्डी सरकार की तुलना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर पक्षपातपूर्ण एक्शन का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से। तो सुना आपने यहाँ ओवैसी के भाई ने क्या बयान दिया है, योगी का क्या डर सता रहा है, क्योंकि साफ तौर से कहना है कि जो योगी सरकार कर रही है वही यहां पर भी किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी भी, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अकबर काजमी जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है अकबर काजमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी विनयानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है विनयानंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल लेते हैं अकबर काजमी से। अकबर काजमी जी, ये छोटे ओवैसी जो बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है और कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय विशेष पर हो रही है? काजमी जी देखिए, आपका अनम्यूट है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, लौटते हो काजमी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटते हैं आपके पास। स्वामी विनयानंद, क्या लग रहा है आपको कि योगी सरकार का डर सता रहा है? कहां बात, ये उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है लेकिन आवाज कहां तक सुनाई दे रही है? देखिए, आप सभी को प्रेम भरा जय श्री राम, सुप्रभात। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। मैं सुन रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है कभी कभी अकबरुद्दीन ओवैसी जी की बातें सुन करके। ये अपने हेट स्पेस से ये बड़े माहिर हैं। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो हिंदू और मुस्लिम की जो भेद की जो बात होती है, ये ऐसे ही राजनीतिक पार्टी के राजनेता अपने चंद रोटियों को सेकने के लिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था चलती है, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका। हर सरकार की, हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है काम करने की। और अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है जिसमें सबका लाभ है, सबका विकास है, उसमें सरकार दोषी नहीं होती है। सरकार को इतना अधिकार है कि वो निर्णय ले सकती है। लेकिन इस प्रकार से कटाक्ष करना कि विशेष धर्म को ऐसे टारगेट किया जा रहा है और फिर उत्तर प्रदेश की योगी राज से फिर तुलना कर दी जाती है, तो मैं ये शायद कहूंगा कि ये ओछी मानसिकताएं हैं और ये अपने हेट स्पीच से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इनको जब चुनाव नजदीक आते हैं या चाहे इनको जब कुछ राजनीतिक लाभ दिखने लगता है, तब इन लोगों को पता चलता है कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरा सपोर्ट करो, नहीं तो ये लोग केवल टारगेट विशेष कौम को ही कर रहे हैं। विनयानंद जी, क्या लग रहा है कि अब एक ऐसे ही स्पीच देकर ही अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कितनी सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उसका जिक्र तो नहीं होता है, लेकिन जहां कार्रवाई होती है वहां ये लोग जिक्र करने लगते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये इसमें कहीं से दो राय नहीं है।
ये दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है, समाज अब पढ़ा लिखा है। अरे हम समाज के उत्थान के बारे में सोचें, हम देश के उत्थान के बारे में सोचें। ठीक है, आप एक राजनीतिक पार्टी के आप विशेष हैं, आप उसके मुखिया हैं, लेकिन ऐसे विशेष हिट स्पीच दे करके, ऐसे बयान दे करके आप समाज को तोड़ने का और इस प्रकार से विखंडन करने का आप सब काम करते हैं। तो मैं बायकॉट करता हूं। कासबी जी, आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो कासबी जी, फिर से मैं आपको करेक्ट करते हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से स्वामी विद्यानंद का ही रुख करते हैं। स्वामी विद्यानंद, जो कार्रवाई हो रही है ये उत्तर प्रदेश के तो मुस्लिम पक्ष भी नजर आ रहे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्ट ली गई है, चाहे वो नमाज की बात हो या फिर लाउड स्पीकर की बात हो, वो सहमत नजर आते हैं। लेकिन यही हेट स्पीच दूसरे राज्य में देखने को मिल रही है। ऐसे ये इस तरीके की हेट स्पीच देकर क्या साबित करना की कोशिश कर रहे हैं छोटे ओवैसी? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, अभी पूर्व के विचारों मैंने कहा, इस सेगमेंट में मैंने बोला है कि ये हमेशा ये ऐसे शब्दों से ये इनकी पहचान है और ऐसे ही तेलंगाना में ऐसे ही शब्दों को ये प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर यदि आपको ऐसा लगता है तो आप फिर कोर्ट की शरण में जाएं। और रह गई बात कांग्रेस और भाजपा से तुलना करने की, मैं निवेदन करूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं तुलसी दल वाला हूं। तुलसी दल लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। हम मानव प्राणी पर विश्वास करते हैं और उनका सम्मान मैं करता हूं, सबकी मंगल की कामना करता हूं। लेकिन इस प्रकार के मतभेदी बातों को कह करके हम कह रहे हैं कि आपको आखिर क्या मिल रहा है। आज हर मुसलमान, हर व्यक्ति आज सुखी है, लेकिन जब हम किसी विचारों को ऐसे जब विशेष कौम पर थोपते हैं तो पता है इसका क्या प्रभाव जाता है समाज में। फिर वहां से गलत मैसेज जाता है और फिर वहां कुछ ऐसी अप्रिय घटना भी घटित होने की संभावना होती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे से इन लोगों को परहेज करना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिक दल के व्यक्तित्व हैं, आप एक उसके मुखिया हैं, तो आप थोड़ा सा समाज को भी लेकर के चलने का बिल्कुल समाज को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से शुरुआते हैं, छोटे ओवैसी ने क्या बयान दिया है? ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से। आज तो अब इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन छोटे ओवैसी का क्या योगी का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, ये सवाल उठ रहे हैं।